गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। रोज तो मैं अपने बारे में बात करती हूँ। आज मैं अपनी रोज ही मैं अपने बारे में बात करती हूँ, बट मैं अपने ससुराल वालों के बारे में भी बोलती हूँ। आज मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ ना, जो मेरी जैसी अ, कई औरतें, शादीशुदा आदमी भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं सिर्फ औरतों के साथ ही गलत होता है, आदमियों के साथ भी गलत होता है। और हम सिर्फ वो चीज़ें इसलिए सहते हैं कि समाज क्या बोलेगा। समाज के लोग, ये चार लोग हैं, वो क्या बोलेंगे। हमें यही डर दिखाया जाता है। मेरी शादी को 17-18 साल हो गए थे, 19वां साल लग गया है 7 मई से। मेरे को हमेशा यही ससुराल वाले या फिर पति कुछ गलत करता था तो ये होता था कि मार भी मुझे ही पड़ती थी। मुझे बहुत मारा जाता था, बहुत ज़्यादा। तो मुझसे ये बोला जाता था, अगर तुमने बाहर बोला तो बेइज्जती होगी, घर की इज्जत चली जाएगी। मेरे ससुराल वाले ये चीज़ बोलते थे। मुझे खाना नहीं दिया जाता था। और मैंने कई बार सोचा भी इन 18 सालों में कि मैं बाहर ये चीज़ें बोल दूंगी। अब नहीं होता। तो भी यही होता था, तुम बाहर बोलोगी कि खाना नहीं मिलता है, परिवार की इज्जत चली जाएगी। बच्चे को दूध नहीं मिलता है, पंचायत हो गई, पर परिवार की इज्जत चली जाएगी। अगर मैंने कुछ बोल दिया, परिवार की इज्जत चली जाएगी। मेरे बच्चे की जान ले ली अगर मैंने बोल दिया तो परिवार की इज्जत चली जाएगी। मेरी सास ने अपने दामाद को बुलाया मेरा रेप करने के लिए, और मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर खा लिया। अगर मैं पुलिस कंप्लेन करती उस टाइम पे तो परिवार की इज्जत चली जाती, मेरा रिश्ता भी टूट जाता। ऐसा बहुत सी औरतों के साथ हो रहा होगा। पति आए दिन धमकी देता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें मायके भेज दूंगा, और आप ये सोच के चुप हो जाती हैं कि नहीं, अगर मेरे सहने की वजह से मेरे बच्चे का फ्यूचर बच रहा है तो हम चुप रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा, कल आपके बच्चे का फ्यूचर भी खराब होगा। आपके ना बोलने की वजह से आपके ससुराल वाले, आपके पार्टनर की हिम्मत इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आगे उन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर बोलेंगी भी ना तो ये हो जाएगा कि भाई तुमने 18-19 साल क्यों वो किए, क्यों चुप रही, क्यों सहा। तो जो एक्शन आपने लेना है ना, आज लो लो। जैसे होता है, किसी ने हमसे क्वेश्चन किया तो अगर हम उसका सही उत्तर देंगे तभी तो सामने वाले इंसान को समझ में आएगा कि नहीं, इस चीज़ का आंसर ये है। हम पेपर भी देते हैं तो अगर हमने क्वेश्चन कुछ और था और आंसर मैंने कुछ और दिया तो हमें तो फेल ही होना है ना लाइफ में। तो जिस भाषा में सवाल हो ना, चाहे ये और चाहे ये, गाली के बदले गाली, लठ के बदले लठ, जूते के बदले जूता, हाँ अगर प्यार के बदले प्यार। तो जिस लैंग्वेज में आपका पार्टनर आपको जो है सवाल करता है ना, जवाब भी उसी लैंग्वेज में दीजिएगा, तभी आप जिंदगी की परीक्षा में पास होंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप तलाक दे दो, आप अपने मायके चली जाओ। भाई शादी किया है, क्यों मायके चले जाओगे। आप अपने ससुराल में ही रह के अपने हक के लिए लड़ो। और नहीं तो डाइवोर्स अगर नहीं हो रहा है तो डाइवोर्स देके उसे एक झटके में बाहर कर दो कि भाई भाग तू मेरी लाइफ से, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है तेरे होने और ना होने से। ये चीज़ मैं इसलिए आज बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने सोचते सोचते, समझते समझते 18 साल निकाल दिए, और 18 साल बाद भी मेरे को लड़ना ही पड़ रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट में लड़ती तो ये तो नौबत नहीं आती। जब मैंने अपने पति को शादी के 3 महीने बाद पकड़ा था ना, समा के नाम से उसकी पिक वगैरह देखी थी, अगर मैं उसी टाइम पे अपने पति को लात मार के निकाल देती ना, तो आज मैं अपनी लाइफ में कहीं पे भी होती, सुकून से होती। ठीक है, तो 2006 से 2024 में कुछ भी नहीं बदला। मेरे पति 1% भी नहीं बदले भाई। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर बदल जाएगा तो गलत फहमी है। अगर जिसको बदलना ही होता है ना, वो तो तुमको धोखा दे ही ना, तुम्हें फैमिली के साथ मिलकर टॉर्चर ही ना करे।
क्योंकि तुम्हें पता है, उसे पता है कि बीवी है, मैंने शादी की है, समाज इसको ही चार बातें बोलेगा भाई। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलती हूँ, समाज औरतों को ही बोलता है, ठीक है। अगर आप अपने पति को या ससुराल वालों को जेल भेज दो तो बोलेगा भाई ये लड़की बहुत तेज है, इसने अपने ससुराल वालों के साथ ये कर दिया। अगर आपको खाना नहीं मिल रहा, आप अपने ससुराल में बोलोगे मुझे खाना नहीं मिला, मेरे को खाना चाहिए, और आवाज़ बाहर चली गई, तो लोग बोलेंगे ले भाई ये खाने के लिए लड़ाई करती है। तो लोगों की बात का छोड़ दो, ध्यान ही मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके यहाँ खाने को नहीं होगा, आप मेंटली टॉर्चर रहेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप मर भी जाएंगे, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये करके देख लिया, मुझे 2 बार डिप्रेशन हुआ, ये कोई समाज वाला नहीं आया भाई पूछने के लिए, ना उस रात को मेरे को बचाने आया कोई समाज वाला, ठीक है। तो ये सिर्फ कहने की बात होती है, समाज के 4 लोग बोलेंगे, ये बोलते कभी नहीं है, गूंगे बहरे हैं, ठीक है। तो इनकी बातों को छोड़ दो। मैं भी हूँ, मैं अपने ससुराल वालों के लिए पोस्ट करती हूँ, मेरे सोसाइटी के, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड सर्किल सब देखते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। जो लोग मुझसे पूछते थे हाँ भाई फलाने तुम्हारे यहाँ क्या हो गया, मैंने पूरे वीडियो ही बना दिया, भाई तुम देख लो जाके क्या हो गया मेरी लाइफ में, मतलब इतना मतलब घुसो कि क्या हो गया, ठीक है। वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो गया। मैंने सबसे बता दिया भाई, मेरा चैनल है, आप उस पर देख लो जाके मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। मैं सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, एक एक बात बोलती हूँ, ठीक है। तो मुझे शर्म नहीं है, मैं बेशरम हो गई, मैं ढीठ हो गई, ससुराल वालों की कारस्तानी से ना मैं ढीठ हो गई हूँ एकदम। और जल्दी ही मैं बाकी सबको भी ले आऊँगी, आप उसमें देख लीजिएगा मेरे प्यारे ससुराल वाले कैसे हैं, दिखते भी कैसे हैं, नेचर भी कैसा है। मेरी सास तो इतना बड़ा घूंघट करती है, कर्म एकदम कुलच्छन वाले हैं, मतलब आप अगर देखोगे ना तो उसका चेहरा दिखेगा ही नहीं। पर हाँ वो लड़ाई करती हैं तो बड़े गजब की करती हैं। वो आपने नागिन देखी है, उछल उछल के डसती है, वो है। मैंने आपको अपनी स्टोरी इसलिए बताई ना ताकि आप उससे कुछ सीखिए। और अगर आपका पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ आपको टॉर्चर कर रहा है ना, तो उसको लात मार के अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दो, कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने से, जिन्हें ना आपके प्यार की कदर ना आपकी इज्जत की कदर।